कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम न्यू डाइट सिस्टम के एक नए अनुभव के साथ आपके साथ जुड़े हैं। न्यू डाइट सिस्टम मीन्स हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, और कहा जाता है कि न्यू डाइट सिस्टम से जीवन में हार्मनी भी आती है। तो हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, फूड जो हमारा है वह जब नेचुरल हो जाता है, प्राकृतिक हो जाता है, सात्विक हो जाता है, तब हमारे अंदर एक कहा जाता है कि हमारा मन जो है वो दृढ़ होता है, आत्मबल बढ़ता है, और खास करके हमारा माइंड और बॉडी दोनों हील होता है। तो हमारा जीवन जो है उसमें हम पूर्ण रीति से, स्वस्थ रीति से हम अपना जीवन जी सकते हैं। काफी सारे लोग न्यू डाइट सिस्टम को काफी सिंसियरिटी के साथ करते हैं, कोई भी मिस्टेक्स नहीं, पूरा दिन अपक्व भोजन, रात को जब बीमारी दूर होने के बाद वो पक्का भोजन लेते हैं। उसमें भी क्राइटेरिया जो है हमारा डाइट का उस हिसाब से लेते हैं, जिनके कारण जो बीमारी शरीर से दूर गई है फिर से वापस लौट कर ना आ जाए। तो आज सभी लोग इस तरह से फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन जितने अंश में, जितना भी उनको न्यू डाइट सिस्टम समझ में आया है और जिस अपने हिसाब से भी न्यू डाइट सिस्टम को पकड़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनको भी बेहिसाब फायदे होते ही हैं। आज हमारी न्यू डाइट सिस्टम में हमारे साथ विसावदर, आपका विसावाड़ा गांव से आए हैं। तो आपका पूरा नाम बताएंगे? नाम खीमा जीवा केसवाला, विसावाड़ा। खीमा भाई जीवा भाई केसवाला। आपकी उम्र क्या होगी? 54 साल के हैं, और न्यू डाइट सिस्टम से पिछले शायद 2 महीने से आप जुड़े हैं। तो 2 महीने से न्यू डाइट सिस्टम को यहाँ आकर समझ गए और फॉलो अप लेना शुरू कर दिया। और आपको फायदे में, आप अभी वजन का जो जिक्र कर रहे थे, तो वजन में भी कमी आई, 4 किलो के 4 kg, 4 kg के आसपास उनका वजन कम हुआ है। जो शरीर में हल्कापन तो आता ही है, हमारा जो सिम्टम्स है न्यू डाइट सिस्टम का, उसमें शरीर का जो मोटापन है वो कम हो जाता है। तो अक्सर करके सभी पेशेंटों को इस प्रकार से वजन कम होता है। गैस एसिडिटी में घणो फायदो थियो। बरोबर। जो खीमा भाई को खास करके यहाँ मिलने का कारण था कि उनको गैस और एसिडिटी से काफी सालों से परेशान थे, और दवाइयां भी इतनी सारी खाई है कि ना पूछो। और इस सिस्टम से जो उसके विसावाड़ा गांव में काफी दूसरे लोग भी न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनको के पास से ये मैसेज मिला। और खास करके हमारा मिलना आपके जो संबंधी है, रिलेटिव्स, मुकेश भाई के घर पे हुआ था। और न्यू डाइट सिस्टम के बारे में उस समय हमने जिक्र किया, तो उसकी बुद्धि में, दिमाग में बैठ गया कि ये करने लायक है, इसमें कोई गलत चीजें या गलत हैबिट्स या दवाइयां तो खानी नहीं है। चाय भी वो पूरे दिन में काफी बार पी रहे थे, तो वो चाय भी आज के दिनों में, शुरुआत के दिनों में तो कंप्लीट बंद कर दिया, लेकिन काफी समय से चाय पी रहे हैं, तो उसकी जो आदत लग गई है। तो कोई बार अभी चाय पी लेते हैं, लेकिन खास करके जो 5-10 बार जो भी कोई सलाह करे गांव में, तो हम पी लिया करते थे, वो सब आपने बंद कर दी है। सुबह का नाश्ता भी मेरे ख्याल से बंद कर दिया है, और उनको रिलीफ मिला। और खास तो आपको ये पूछना है कि आप न्यू डाइट सिस्टम में एनीमा का प्रयोग देते हैं, तो जब आप पहली बार यहाँ आए थे तब आपको थोड़ा सा न्यू डाइट सिस्टम में ये एनीमा का प्रयोग हार्ड लगा होगा कि ये कैसे होगा? ये जगरो लगतो तो, पण હવે ઈ હલબો લાગે, ઓલો ભૂખ્યો ન રહેવાતું। बराबर। तो ये जो एनीमा है वो इजी हो गया है, आराम से आज की तारीख में भी आप एनीमा सुबह शाम दोनों टाइम लेते होंगे, और इससे पेट की जो गंदगी है वो जमा होने नहीं देता, जो एनीमा है। और सभी रोगों का मूल कारण गंदगी का जमा होना है।
तो वो दूर कर देता है। तो ये आप हर रोज पिछले 2 महीने से ले रहे हैं और इसमें आगे के लिए भी आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। कोई आपको ऐसा कह दे कि ये लंबे समय तक लेने के बाद तकलीफ होती है या कुछ और तकलीफ ना हो जाए, तो ऐसी बातों में हमें भ्रमित होना नहीं है। अगर जिंदगी भर आप एनिमा का प्रयोग करते रहेंगे, हमने जो यहाँ से दिया है, वो एनिमा आपको कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का नुकसान करने वाला नहीं है। हाँ, ठंडे पानी का, सादे पानी का एनिमा लेते रहना है, उसमें गर्म पानी डालना नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। और न किसी प्रकार की औषधियां पानी में डालनी है पेट की सफाई के लिए। तो आपको 50 साल और भी एनिमा लेंगे तो आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आपकी 54 साल की उम्र है, 54, तो अगर आप एनिमा लेंगे तो 100 साल तक तो जिएंगे, लेकिन स्वस्थ जिएंगे बिना दवाइयों के। तो एनिमा को माँ की उपमा दी जाती है। प्रकृति जैसे हमारी माँ है, ऐसे एनिमा जो है बस्ती प्रक्रिया है, वो भी हमारी अंदर से सफाई करती है। तो ये प्रयोग आपको अब इजी लगता है, दूसरे लोगों को भी आप कहते हैं हाँ मजा आता है। कासू खाવું ને ઈ ચાલુ કરવું હોય बरोबर છે, फ्री टाइम હોય ત્યારે ચાલુ કરી દઈએ, बरोबर છે, તે દી અઠવાડિયું હાલ્યો એવું કરે, જેટલા દી હાલે એટલા દી बरोबर। आज खीमा भाई कह रहे हैं कि शुरुआत के 1 सप्ताह में चला, बाद में जब उनकी आंतें साफ हो गई तो उनको भूख ज्यादा लगने लगी। तो फिर उसने क्या किया कि हम कहते हैं कि 1 बार ही पका हुआ भोजन लो, तो खीमा भाई ने 2 बार पकाया हुआ भोजन अभी ले रहे हैं। तो 2 बार में भी खास करके मैंने उनको पूछा कि आप दूध और दूध की जो बनावट है वो तो बिल्कुल आपने इस्तेमाल आज की तारीख में भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात, चाय का भी आपने बहुत कम कर दिया है। गेहूं जो है वो तो आप पहले से भी खाते नहीं है। गेहूं जो है उनके बदले आप बाजरा, ज्वार, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। और सेंधव नमक का इस्तेमाल आप करते हैं। तो काफी सारी बातें जो हमारी क्राइटेरिया में है कि इतना प्रकार का बैलेंस डाइट रखना है। और जो डाइट जिनको राजसिक या तामसिक डाइट कहेंगे, ऐसा कोई भी नहीं लेते। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पैकिंग फूड्स हैं, वो भी आप इस्तेमाल नहीं करते। न करे एवडी उम्रे खवाता पीवाता ज नथी छोकराओं खाणो होय। हाँ, कोई ऐसे हमें लोग मिलते हैं कि 75 के उम्र में भी वो जो आता है टोमेटो वेफर हैं या कुछ ऐसी चीजें मंगवा कर खाते हैं छोटे बच्चों के पास से। हमने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं। खीमा भाई का कहना है कि इस बड़ी उम्र में ऐसे टेस्ट और स्वाद के शौकीन बनना नहीं है। तो जो भी स्वाद के शौकीन बनते हैं उनको बीमारियां अवश्य आती है। खीमा भाई जो मिल्क प्रोडक्ट उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, तो उसके कारण उनको काफी प्रश्न उपस्थित हुए। खास खीमा भाई, आपने छाछ जब बंद की तो आपको तकलीफ हुई या फिर आराम से आपने छाछ छोड़ दी? ना वह न लगे छाछ छोड़ भी वह में लगे। फिर भी आपने अभी आज के दिन में आज छाछ नहीं पी रहे हैं, अच्छी बात है। और जो आप गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी संभालते हैं और आपके घर पे शायद गाय या भैंस वो भी कुछ होंगी। हाँ, भैंस है उधर, तो वो दूध देती है, तो उनके दूध का आप क्या करते हैं अभी? डेयरी में देते हैं। तो खुद घर वाले कुछ आपको बोलते हैं इसके बारे में? घर वाला बताए कि वैसे ना खोयो खावू न होय तो कहाँ रखवा भाई पग के खुंदा हुआ खावू न होय तो वैसे नाखिए बेहू। बराबर, वांधो ने बीजा घर ना बताए खा पिए। बराबर, घर पे दूसरे लोग जो हैं वो दूध और छाछ अभी उनके नॉलेज नहीं है तो खा पी रहे हैं और हंसी में कहते हैं कि अगर आपको दूध छाछ नहीं पीनी है तो भैंस को बेच डालते हैं। तो ऐसे नहीं खाना। और आपको प्रयोग में जब आ गया 1-2 महीने ये सब छोड़ दिया तो आपको जो आराम मिला है, उनके कारण आपको दिमाग में बैठा कि नहीं ये सभी चीजें गलत है। और आपके खास करके जो जान पहचान में काफी लोग वहाँ विशावाड़ा में NDS फॉलो करते हैं, वो कोई लोग ये दूध की प्रोडक्ट्स जो हैं वो एवॉइड ही करते हैं।
और आज आपके जैसे एक दो नहीं करोड़ों लोग हैं जिन्होंने गाय भैंस का दूध बिल्कुल छोड़ दिया है और उसकी प्रोडक्ट छोड़ दिया है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अभी कर रहे हैं। आप गलत कोई खान पान की चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एनिमा का रोज उपयोग करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत जो मिस्टेक कर रहे हैं उनको आगे के लिए सुधारना है। चाय धीरे धीरे करके पूर्ण रीति से बंद करनी है। मावा मसाला जो पूरे दिन में हमें चाहिए उनका मात्रा कैसी करनी चाहिए, बहुत कम मात्रा कर देनी चाहिए, क्योंकि तंबाकू जो है वो भी हमारे शरीर में एसिड डालती है। तो हमें एसिडिटी का जो प्रश्न रहता है, गैस एसिडिटी का, वो थोड़ा बहुत ऊपर आता है। तो तंबाकू भी लेनी नहीं है। हमें पता है कि ज्यादा तंबाकू का सेवन करने से कैंसर तक के रोग भी आ सकते हैं। तो तंबाकू से भी अवश्य दूर रहिए। तो आज खीमा भाई, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये पद्धति फिर से, अभी थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं तो आज आए हैं मिलने के लिए, कि फिर से एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से एक बार ही रात का पकाया हुआ भोजन लेकर अच्छे तरीके से किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो अपने तरीके से बहुत ऑनेस्ट हैं, कोई भी बात जो नहीं कर रहे हैं वो पूरे खुले दिल से बता रहे हैं कि इतनी इतनी मिस्टेक हो रही हैं। फिर भी आपको ये सिस्टम अपनाने के बाद फायदा तो मालूम पड़ा ही है। आज आप किसी के लिए कुछ खरीदने के लिए भी आए हैं, जो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है एनिमा किट, तो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके लिए वो एनिमा किट भी लेकर जा रहे हैं। उनको बोला कि कुछ भी न करो, अभी डाइट को छोड़ो, लेकिन एक एनिमा का प्रयोग तो करो। और जो आदमी एनिमा का प्रयोग कर लेता है 5-15 दिन, तो वो धीमे धीमे करके डाइट में भी आएगा और पूर्ण फायदा उनका उठा सकेगा ना। ये मजा आवे थोड़ीक वार, पण પછી જ્યારે ભૂખ લાગે ને પગું મતરૂત થાય ને, ઈ તકલીફ થાય, નકર થોડીક વાર હાલે। बरोबर। और हमारे जो न्यू डाइट सिस्टम में पैरों में दुखना, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी कमजोरी महसूस होना, तो ये सब आम लक्षण जो शुरुआत के दिनों में दिखाई पड़ते हैं। जब रोग संपूर्ण रीति से बाहर जाता है तो ये सब होता है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स से खीमा भाई को थोड़ा सा वो तकलीफ आई और उन्होंने ये एक टाइम खाना शुरू किया, एक्स्ट्रा टाइम। तो आज से ये संकल्प करेंगे कि कल से फिर से इसी दौर पे एक ही बार खाना खाएंगे और दिन के मिडल टाइम में हम खाना खा ले, 5 बजे या 6 बजे, तो हमें आसान रहता है। रात तक अगर भूखा नहीं रहा जाता है तो 5-6 बजे भोजन कर लीजिए। तो काफी सारी बातें हो चुकी और सभी को कुछ न कुछ क्लू मिला होगा। तो हमारा प्रयास रहता है कि वास्तविक रीति से जो लोग न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छे तरीके से सिंसियरिटी से, कोई थोड़ी सी मिस्टेक के साथ कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ना करे उनसे बेहतर है कि कुछ न कुछ करते हैं, अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं, प्रयास करते हैं और फायदे उठाते हैं। ये जानकर भी हमें बहुत खुशी होती है। और आप और आगे बढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करिए, ऐसी परमात्मा के साथ प्रार्थना करते हुए आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और इस न्यू डाइट सिस्टम की इस प्रथा से, इस परिवार से जुड़े और आगे जुड़ते रहिए। ऐसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण, ओम शांति।